राइट। तो डैप से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पूरा हमारा ग्रुप फ्लडेड है आपके डाउट से, हमारे पर्सनल चैट सारे फ्लडेड हैं, आपके कॉल्स आ रहे हैं। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक एक करके आज सारी बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अभी एक हमारे स्टूडेंट है, उनका ही डैफ उन्होंने भी फिल किया, तो मैंने उनका डैफ ही यहाँ पे लगा दिया है पूरा, और इसके थ्रू आई थिंक हम डाउट्स आपके क्लियर कर पाएंगे सारे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये डैफ है आपका 2024 का ही डैफ है। ओके, इसमें एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा सीरियल वाइज, और आप देखते जाइएगा। जहाँ पे कोई भी डाउट हो, आई थिंक जहाँ पे डाउट होगा मैं वहाँ पे क्लियर करता जाऊंगा। तो ये नॉर्मल सा है असाइनमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर है डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट पीसीएस एग्जामिनेशन। देन OTR नंबर यहाँ पे आपको फिल OTR, जो बेसिकली ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पूरा अपना डैप फिल कर लोगे तो डैप फिल करने के बाद ना इस तरह का प्रिंट निकल के आता है सामने, तो आप ये प्रिंट कर लोगे और इसको सेंड भी करना होता है। ये बेसिकली आप अपने पास रख सकते हो। ओके, तो उसी का मैंने यहाँ पे एक पूरा फाइल लगा दिया है, इसी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। सो OTR नंबर है, यहाँ पे आपको OTR नंबर फिल करना होगा। कैंडिडेट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, देन एप्लीकेशन ID यहाँ पे आ जाएगी, और फादर्स या हस्बैंड का नेम यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मदर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, और होम स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो उत्तर प्रदेश। कैटेगरी में आपको अपनी जनरल कैटेगरी या जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है। मोबाइल नंबर आ जाएगा, जेंडर ऑब्वियसली मेल या फीमेल या जो भी। डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो अगर आप यूपी की डोमिसाइल है तो आपको यस करना है। होम डिस्ट्रिक्ट में आप लखनऊ या जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है पूरे यूपी में, वो या कहीं भी वो आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, ईमेल ID, फिर पेमेंट का गेटवे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस भी गेटवे से आपने पेमेंट किया होगा वो आ जाएगा। फी अमाउंट 125 है। पेमेंट मोड जो भी है, और ये ट्रांजेक्शन ID, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है। देन कैंडिडेट अदर डिटेल्स, आर यू द डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, तो एज सच आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। आर यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेयर ऑफ यूपी, नो। आर यू यूपी एक्स आर्मी, तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर सकते हैं। और रिटायरमेंट डेट जो भी अगर है ऐसा तो आपके मदर फादर तो यहाँ पे डालिए, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। तो हैव यू कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विसेज, तो ऑब्वियसली नो, मतलब जिस तरह है वो फिल कर दे यस, अदरवाइज आप नो फिल कर लीजिए यहाँ पे। आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, तो अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। बाकी उसमें NOC वगैरह की बात हम आगे भी कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन डिपार्टेड फ्रॉम द यूपी PCS, तो जैसा भी है आपका नो या यस, आपको उस तरह उस लिहाज से फिल करना है। देन फिर आर यू डेफ और हेयरिंग, तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लें। हैव यू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नो। ओके, आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, अगर ऐसा है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आप यूपी लेवल या स्टेट लेवल आपने खेला है तो। लेवल ऑफ प्लेयर, तो आपने किस लेवल पे खेला है, तो सर्विस ड्यूरेशन वगैरह वगैरह। और देन हैव यू एवर द सर्विसेज बीन एक्सटेंडेड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड नो, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स हैं। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डाउट रहता है, तो यहाँ पे आपको बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो हाई स्कूल, जो भी आपने बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड रहा हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, और ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आ जाएगी आपकी, जो भी आपने बैचलर्स में किया है ग्रेजुएशन में, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर उसके बाद एफर्मेशन में यस। देन आर यू ग्रेजुएट, तो ऑब्वियसली यस। और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, तो जो भी आपने सब्जेक्ट किया, अगर वो सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। ओके, इसका भी एक ऑप्शन अदर सब्जेक्ट का, वो चूज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले जो सेक्शंस हैं ये बेसिकली स्पेशल क्वालिफिकेशन है कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए। तो अगर आप वो जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑडिट में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑडिट में कर सकते हैं, तो वो लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो करके फिल कर सकते हैं, तो वो सारा प्रिंट होके आ जाएगा। इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड कोई स्पेशल पोस्ट के लिए, जैसे इसमें यूपी स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट कंट्रोल लीगर मेजरमेंट की पोस्ट है,
तो इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में तो बिल्कुल फिल करिए, अदरवाइज इन सबको ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये सारा एड्रेस का है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी एड्रेस के से रिलेटेड, और फिर यहाँ पे आपको ये फॉर्म आपके सामने फिल होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फाइनल फॉर्म का सबमिशन है जो आपके सामने मैंने दिया है। इसके साथ में कुछ फ्रीक्वेंटली डाउट्स हैं जो बच्चों के आ रहे हैं, वो सारे मैंने कंपाइल किए हैं, उसके ऊपर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो डिग्री रिलेटेड मार्कशीट, बहुत सारे बच्चों को डिग्री नहीं मिली है जो अपियरिंग है, तो आप प्रोविजनल डिग्री भी निकाल के काम चला सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री भी आपका पूरा काम करेगी। हालांकि इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, बट प्रोविजनल डिग्री आपका पूरा काम कर देगी यहाँ पे, तो कोई भी ऐसा चिंता का विषय नहीं है, आप प्रोविजनल डिग्री से काम चला सकते हैं। ठीक है, देन वाइल मेंशनिंग ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन को मेंशन करते टाइम बहुत सारे डाउट्स हैं कि कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को फिल करने में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन है, तो इंजीनियरिंग में क्या है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक 48 और 50 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इंजीनियरिंग में चारों साल में। तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में ही डालना है, तो आप वो सारे सब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, मतलब एज अ नंबर डाल दीजिए वहाँ पे कि 48 है या 50 है, जितने भी आपके 3 या 4 साल में जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं वो डाल दीजिए। देन ग्रेजुएशन में और भी डाउट रहता है कि आपका जैसे इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग है, तो फाइनल आप वहाँ पे डाल दीजिए कि जो फाइनल आपका एक ओवरऑल जो सब्जेक्ट रहा है इंजीनियरिंग का वो डाल दीजिए। जैसे आपका मैकेनिकल है या सिविल है, या ऐसे ही अदर ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, आप जो अदर ग्रेजुएशंस हैं, अदर फील्ड के जो ग्रेजुएशंस हैं, आप वो भी फाइनल अपना डालिए कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है। राइट, देन तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड डाउट हो गया। और हाँ, जैसे जो आप फॉर्म जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे कमीशन को, उसमें भी आप कोशिश ये करिए कि अगर आपका 4 साल का मार्कशीट है, जैसे आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो चारों साल की मार्कशीट और एक फाइनल मार्कशीट जो आती है वो आप साथ में उसका फोटोकॉपी वो आप वहाँ पे भेज दीजिए। ठीक है, तो इफ़ इन केस अगर आपके पास चारों साल की मार्कशीट नहीं है तो फाइनल से काम चल जाएगा, बट अगर आपके पास है तो आप चारों साल की मार्कशीट या 3 साल का जिसका भी ग्रेजुएशन है तो 3 साल की मार्कशीट आप फिल करके सेंड कर दीजिए, उसमें डाल के एनवलप में आप सेंड कर दीजिए। देन स्पेशल पोस्ट रिलेटेड डाउट्स, तो स्पेशल पोस्ट रिलेटेड डाउट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आप कॉमर्स में डाल सकते हो। ओके, तो ऐसा कोई चीज़ में डाउट नहीं है। अगर आप क्वालिफाई करते हो उस पोस्ट के लिए तो आप उसमें यस करिए, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे ओबीसी है, SC ST का सर्टिफिकेट है, तो एक कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपका लेटेस्ट 3 साल का है, 3 साल के अंदर का है, तो आप बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसमें डरने की बात नहीं है। 3 साल तक वैलिड होता है, और कोशिश करिए कि वो स्टेट का ही बना हो। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट 2 लेवल पे होता है, यूनियन और स्टेट, तो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, और 3 साल तक वैलिड है। हालांकि जितना लेटेस्ट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बट 3 साल तक का वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, देन डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th। देखिए, इसमें मार्कशीट का एनरोलमेंट नंबर, मार्कशीट का नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो कई सारे बोर्ड्स में ऐसा होगा कि मार्कशीट और जो उनकी डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो सेम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर दीजिए, या सर्टिफिकेट नंबर हो वो फिल कर दीजिए, या उसके साथ में ग्रेजुएशन का अगर आपके पास जो रोल नंबर है आपका वो फिल कर दीजिए। चाहे सर्टिफिकेट नंबर हो, चाहे एनरोलमेंट नंबर हो, और चाहे आपका रोल नंबर हो, सब चलेगा। क्योंकि बस देखिए, एक ओवरऑल आइडिया क्या है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वो गलत ना प्रूफ हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो आप कोई भी नंबर फिल करोगे तीनों में से तो वो सारा वैलिड होगा। ओके, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है आप PCS की, आपसे आयोग की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप बस वेरिफिकेशन के टाइम पे वो गलत नहीं प्रूफ होना चाहिए। ओके, और जिसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो वो अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, देन अगला देखते हैं डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपको बनवाना है। ओके, और डोमिसाइल के लिए मैं आपको बता दूं वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो डोमिसाइल के लिए तो कोई आपको टेंशन लेना ही नहीं है, एक बार अगर आपने बनवा लिया है तो लाइफ टाइम वैलिड है डोमिसाइल। ठीक है, वो आप लगा दीजिए। उसके बाद स्पेशल पोस्ट रिलेटेड डाउट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट से मैंने आपको बता दिया कि हाँ, एक चीज़ और है, कैटेगरी चेंज। कैटेगरी चेंज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा
कि जो भी कैटेगरी जैसे कैटेगरी में आपने EWS में भरा है, OBC में भरा है, OBC में क्रीमी या नॉन क्रीमी में भरा है आपने, या SC ST में भरा है, जिस भी कैटेगरी में आपने प्रीलिम्स वाला फॉर्म फिल किया है अपना, आई रिपीट, जिस भी कैटेगरी में आपने अपना प्रीलिम्स वाला फॉर्म फिल किया है, वही कैटेगरी आप मेंस में डालिएगा, उसको चेंज मत करिएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो आई रिपीट, जिस भी कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपने प्रीलिम्स में फिल की है, वही कैटेगरी आप अपने मेंस के फॉर्म में भी फिल करिए, ठीक है। तो हमारे डोमिसाइल रिलेटेड चीज़ें हो गई, स्पेशल पोस्ट रिलेटेड डाउट्स हो गए। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया 3 साल तक वैलिड रहता है, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें। डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो मैंने आपको बता दिया, क्लास 12 से रिलेटेड जो मार्कशीट और इसके डाउट्स हैं, मार्कशीट का पूरा क्लियर हो गया है। देन टिल व्हाट ईयर्स SC एंड OBC सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, तो 3 ईयर्स आर वैलिड, 3 साल तक वो वैलिड होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हाँ, एक चीज़ और, इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी उसमें ग्रेड सिस्टम होता है, तो ग्रेड सिस्टम में जो मैक्सिमम ग्रेड है वहाँ पे वो S तक जाता है, ABCDEFGH S तक जाता है, बट आपके पास फॉर्म में जो अवेलेबिलिटी है वो ABCDEFG तक है। तो अगर आप मैक्सिमम ग्रेड फिल कर रहे हो और आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो आप यहाँ पे G मैक्सिमम ग्रेड फिल कर दीजिए, भले ही आपका जो कॉलेज में आपको ग्रेड मिला हो वो S मिला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रेड यहाँ पे G है, तो आप मैक्सिमम ग्रेड अपना फिल कर दीजिए, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक काम करिएगा कि एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जब भी आपको इंटरव्यू में अपियर होना होगा तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम ये था और यहाँ पे मैक्सिमम ये था, तो ये डिफरेंस आया है इस वजह से, तो वो पूरी तरह से मान्य होगा, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इट इज नॉट डाउन, कई सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही थी कि फॉर्म फिल करने के बाद पूरी तरह से वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, जैसे मैंने आपको डाउनलोडेड वाला फाइल दिखाया, तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो वो कुछ नहीं है सर, वो सर्वर का इशू है बस, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ सर्वर का इशू है, थोड़ी देर बात करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार जो डॉक्यूमेंट भेजना है उसको भी नेम वाइज बताना है। हाँ, ये काम जरूर करिएगा कि जो एनवेलप होगा और जो आपका फॉर्म लास्ट में फिल होगा, उसके लास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट जितने, हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे रहे हो, ओके, आपकी आपकी सारी मार्कशीट्स, ओके, उसके साथ में आपके OBC कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, EWS का सर्टिफिकेट। हाँ, EWS के बारे में मैं आपको बता दूं कि EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का ही वैलिड होता है, ओके। जैसे आपने प्रीलिम्स में जो EWS का सर्टिफिकेट लगाया होगा वो ऑब्वियसली 1 साल पुराना हो चुका होगा, ओके, तो वो 1 साल का ही वैलिड है, बट आपको डरने की बात नहीं। अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है तो कोशिश करो बनवा लो, इफ़ इन केस अगर नहीं बना है तो आप वही वाला प्रीलिम्स वाला ही यूज़ कर लो, और एक एफिडेविट उसके लिए भी तैयार कर लो कि उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाया था EWS का सर्टिफिकेट, इस वजह से मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। तो ये वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बस एक अंडरटेकिंग या एक एफिडेविट उसका होना चाहिए आपके पास कि उस टाइम अवेलेबल नहीं था हमारे पास, राइट। तो ये बात हो रही थी। तो जितने भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ में एक काम और भी करिएगा, जिस क्रम में या जिस अनुक्रम में या जिस क्रम में आपने फॉर्म से अपने डॉक्यूमेंट्स स्टेपल किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिसाइल आपका पहले, तो डोमिसाइल का नाम पहले लिखिए, राइट। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जिस क्रम में स्टेपल किए हैं, जैसे कि जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे, जो भी कर्मचारी वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे, तो वो सीरियल वाइज रहे, जो भी आपने मेंशन किया है वहाँ पे, ठीक है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लास्ट में जाके जो मेंशन करोगे ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसी क्रम में होने चाहिए, उसी सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन एक बार जो डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है, हो गया। EWS और एनी सर्टिफिकेट विच वन इज अपलोड विच इज यूज्ड इन प्रीलिम्स, तो जो प्रीलिम्स में आपने यूज किया है बस वही लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट नीड अपडेशन, EWS वाइल डोमिसाइल पुराना भी चल जाता है, तो डोमिसाइल आपका पुराना 3 साल का चलेगा, अपडेट के लिए आपको EWS फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और OBC आपको 3 साल तक का, या कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट्स 3 साल तक के लिए पूरी तरह से वैलिड होते हैं, ओके। तो ये सारे पूरे जो डाउट्स थे उसका हमने एक पूरा एक फैक्ट तैयार कर लिया है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के सेम डाउट थे, तो ये हमने तैयार कर लिए हैं, और ये चीज़ आप इसके थ्रू अपने फॉर्म, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, राइट। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी,
ये हमारा यूपीएससी पीसीएस का सफलता बैच है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इवैल्यूएशन है उस टेस्ट सीरीज का, उसके साथ में मेंटरशिप गाइडेंस सपोर्ट है, 1-to-1 मेंटरशिप है, ऑनलाइन मेंटरशिप है, कॉल के थ्रू मेंटरशिप है। तो ये पूरा आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। और मेंटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2 से 3 इंटरव्यू यूपीएससी या यूपी पीसीएस मेंस के दे चुके हैं। इवन आपको मेंटरशिप गाइडेंस में मयंक सर का भी सपोर्ट मिलेगा, जो ऑलरेडी रैंक 15 है यूपी पीसीएस में। ओके, इसके साथ में आपको 200+ आवर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें आपको क्रैश कोर्स टाइप करेगा और आपके वैल्यूडेशन के ऊपर बात होगी। और आपको बैच एक्सेस मिलेगा, जिसमें मल्टीपल मटेरियल्स और क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी मटेरियल होगा वो भी उस बैच में आपको एक्सेस उसका पूरा मिलेगा। और डेली आंसर राइटिंग सेशंस भी हैं, जिसमें आपको 2 आंसर्स डेली लिखने होते हैं। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने का प्लान है और मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने का प्लान है हमारा। सो ज्वाइन द बैच। और जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आई थिंक यू आर लाइकिंग दैट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। थैंक यू।